हेलो छात्रों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 की पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट के तीसरे अध्याय टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो देर न करते हुए छात्रों, पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, वाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। प्रश्न नंबर 1 है, वाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डर रहा था? तो छात्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर है द यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। यहाँ तक छात्रों हम लोगों ने इसी प्रश्न से लिया है, यहाँ से यहाँ तक। बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई। इसका मतलब ये है छात्रों कि छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से डर रहा था। बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट वह महसूस कर रहा था, दैट की हिज विंग्स उसके जो पंख हैं, नेवर सपोर्टेड हिम टू फ्लाई उसे उड़ने में कभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसका साथ नहीं दे रहे हैं। तो अब छात्रों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे, जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो छात्रों देखा जाए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। वाई डिड द सीगुल डू टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है छात्रों कि समुद्री पक्षी ने अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया? छोटा समुद्री पक्षी ने अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया? तो अब इसका हम राइट आंसर देख लें छात्रों, प्रश्न से ही उत्तर बनाया गया है। टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए द यंग सीगुल, वह युवा समुद्री पक्षी या छोटा समुद्री पक्षी, प्रिटेंडेड मतलब बहाना बनाया, दैट कि ही इज़ फॉलिंग अस्लीप, कि उसे नींद आ रही है, वह नींद के आगोश में आ गया है। तो छात्रों अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे। उम्मीद करता हूँ कि 2 प्रश्न नंबर आपको 3। प्रश्न नंबर 3 है छात्रों, वाई डिड द यंग सीगुल अटर ए जॉयफुल स्क्रीम। कहा जा रहा है कि युवा समुद्री पक्षी खुशी से क्यों चिल्लाने लगा? युवा समुद्री पक्षी खुशी से या खुशी में क्यों चिल्लाने लगा? तो इसका राइट आंसर है द यंग सीगुल अटर ए जॉयफुल स्क्रीम। जो युवा समुद्री पक्षी था वह प्रसन्नता में आकर, खुशी में आकर चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, आवाज़ देने लगता है। क्यों? बिकॉज क्योंकि ही सा हिज मदर कमिंग टूवर्ड्स हिम,
उसने देखा कि उसकी माँ उसके तरफ आ रही है। विथ अ पीस ऑफ फिश, एक मछली के टुकड़े के साथ। उसने देखा कि उसकी माँ एक मछली के टुकड़े के साथ उसके पास या उसके तरफ आ रही हैं। बीइंग हंग्री ही डिड इट, भूख के आगोश में आकर उसने ऐसा किया। अब हम लोग चलते हैं छात्रों अगले प्रश्न पे। Did the young seagull start flying and overcome his fear of water? प्रश्न 4 पूछा जा रहा है कि How did the young seagull start flying and overcome his fear of water? युवा समुद्री पक्षी ने कैसे उड़ना सीखा और पानी के प्रति अपने भय को कैसे दूर किया? तो इसका उत्तर भी देख लें छात्रों। उत्तर है द यंग सीगुल वाज बीकेम मैडनेड बाई हंगर, युवा समुद्री पक्षी भूख से पागल हो गया। When he saw the piece of fish in his mother's beak, जब उसने मछली के टुकड़े को अपने माँ की चोंच में देखा। He fell outwards and downwards, जब उसने मछली के टुकड़े को अपने माता के चोंच में देखा तो उसने क्या किया? तो वह जो है उसके समीप जाने के लिए ज़ोर ज़ोर से अंतरिक्ष में चीख लगाने लगा और साथ ही साथ ऊपर और नीचे की तरफ उड़ने लगा ताकि लोगों को लगे कि वह गिर रहा है। With a loud scream, when his mother swooped upward, जब उसकी माँ झपट्टे मारकर उड़ रही थी या आगे बढ़ रही थी, he followed her, तब उसने अपनी माँ का अनुसरण किया। In this way, इस तरह से he started flying and overcome his fear, इस तरह से वह उड़ना प्रारंभ किया और अपने भय पे विजय प्राप्त की। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है छात्रों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखें छात्रों। हाउ डिड द सीगुल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सा हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम? पूछा जा रहा है छात्रों प्रश्न नंबर 5 में कि जब समुद्री पक्षी ने क्या किया? जब समुद्री पक्षी ने यह देखा कि उसकी माँ उसके लिए खाना ला रही है तो उसने अपने उत्साह को कैसे दिखाया? अर्थात जब समुद्री पक्षी ने देखा कि उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर उड़ रही है तो उस दौरान उसका एक्साइटमेंट कैसा था, उसकी उत्तेजना कैसी थी, ये पूछा जा रहा है छात्रों। तो अब हम लोग उत्तर पे चलते हैं इसके। तो उत्तर इस प्रकार है, आंसर इस प्रकार है। द यंग सीगुल एक्सप्रेस्ड हिज एक्साइटमेंट, युवा या छोटा समुद्री पक्षी ने अपने उत्तेजना को इस प्रकार प्रदर्शित किया, एक्सप्रेस्ड किया। बाय ए जॉयफुल स्क्रीम, एक खुशी की चिल्लाहट में,
खुशी की आवाज़, तेज आवाज़ में। When he saw his mother picking up a piece of fish in her beak, जब उसने देखा कि उसकी माँ ने अपने चोंच में मछली के एक टुकड़े को उठा लिया हो या ले लिया हो, एंड फ्लाइंग across to him with it, और उड़ते हुए उसकी तरफ आ रही हो। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, तो वह उत्सुकता पूर्वक आगे की तरफ झुक जाता है और अपने पंखों से, अपने पैरों से, पंखों से नहीं छात्रों, अपने पैरों से वह उस रॉक पे, चट्टान पे ठोकने लगता है, अर्थात वो ठप ठप करने लगता है, थपथपाने लगता है। इस आधार पे अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं छात्रों, प्रश्न नंबर 6 पे। तो प्रश्न नंबर 6 आपके मोबाइल, प्रश्न नंबर 6 छात्रों इस तरह है, हाउ मच फ्यूल वाज देयर इन द एरोप्लेन व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग। हवाई जहाज़ में कितना ईंधन था जब लेखक ने उड़ना शुरू किया। प्रश्न नंबर 6, इसका उत्तर देख लें हम लोग छात्रों। आंसर ये है, देयर वाज सफिशिएंट फ्यूल इन द टैंक ऑफ एरोप्लेन टू रीच इंग्लैंड सेफली व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग। कहा जा रहा है कि जहाज़ के टैंक में पर्याप्त ईंधन था जिससे एरोप्लेन को सुरक्षा पूर्वक इंग्लैंड पहुंच सकता था। When the writer started flying, जब लेखक ने उड़ना प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 7, What risk did the writer take while flying? पूछा जा रहा है छात्रों कि What risk did the writer take while flying? जब 7वां प्रश्न, उड़ते समय लेखक ने क्या खतरा उठाया, क्या खतरा लिया उसने, मोल। तो आंसर देखा जाए छात्रों इसका, द राइटर डिसाइडेड टू टेक रिस्क एंड फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स। लेखक ने खतरा लेने का या उठाने का निर्णय लिया, एंड और फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड, और उस तूफानी बादलों से होते हुए उसने अपने जहाज़ को उड़ाया। एज ही वांटेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे, जैसा कि वह अपनी छुट्टी का आनंद लेना चाहता था। विथ हिज फैमिली लिविंग इन इंग्लैंड, अपने परिवार के साथ जो इंग्लैंड में रहती थी। तो छात्रों प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर, जो आप प्रश्न नंबर 8 इस तरह छात्रों, वाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन। पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 8, लेखक ने दूसरे जहाज़ के पायलट का पीछा क्यों किया। तो इसका राइट आंसर देख लिया जाए, द राइटर फॉलोड द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन। कहा जा रहा है छात्रों कि द राइटर फॉलोड द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन, लेखक ने दूसरी जहाज के चालक का अनुसरण किया
बिकॉज क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज वे, वह अपना रास्ता खो दिया था, इन द स्टॉर्म, तूफान में, एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, और कोई चीज़ उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अब प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 इस तरह आपके मोबाइल स्क्रीन पे, व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स, लेखक ने काले बादलों में क्या देखा। तो आंसर देखना छात्रों इसका, द राइटर हैड लॉस्ट हिज वे इन द स्टॉर्म, लेखक अपना रास्ता तूफान में खो दिया था, एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, और कोई भी चीज़ देखने के वह योग्य नहीं था। सो इसलिए द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, इसलिए दूसरे जहाज़ का जो चालक था वह इनकी सहायता करना की कोशिश कर रहा था, जिससे टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, ये तूफान से बाहर हो सकें, एंड लैंड हिम सेफली, और अपनी जहाज़ को सुरक्षात्मक दृष्टि से सुरक्षा की तरह लैंड कर सकें। तो छात्रों अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, वाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, लेखक काले हवाई जहाज़ के चालक से क्यों मिलना चाहता था। तो छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर है, द राइटर वांटेड टू मीट द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, लेखक काले हवाई जहाज़ के चालक से मिलना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू थैंक हिम, वह उसको धन्यवाद देना चाहता था, एज ही सेव्ड हिज लाइफ, जैसा कि उसने उसका जीवन बचाया था, बाय हेल्पिंग हिम, उसका सहयोग करके, टू कम आउट फ्रॉम द स्टॉर्म, उस भयंकर तूफान से बाहर निकलने में उसकी मदद करके उसका जीवन बचाया था। इसलिए दूसरे जहाज के पायलट को राइटर धन्यवाद देना चाहता था। तो छात्रों अगर आपको हमारे द्वारा ये वीडियो उचित लग रही हो, आपके परीक्षा की दृष्टि से अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद छात्रों।